Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to एलिट कोचिंग सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। तो इसके ऑलरेडी कई सारे मैं वीडियोस बना चुका हूं, तो जिन्होंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियोस और पहले के नहीं देखे हो वो एक बार इसको देख ले। तो हमने अभी तक इसमें क्या पढ़ा है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग, फिर हमने क्या पढ़ा, मिडिल टर्म स्प्लिट। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने जाएंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। तो स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटीज का कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो आइडेंटिटीज देखते हैं क्या क्या है जो इसमें यूज होगा। सबसे हम पहले बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा क्या है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम बात करें सबसे पहले तो क्या आपको ये आइडेंटिटीज याद है? याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो और अच्छी बात है, आज सीख लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो ये तीन आइडेंटिटीज आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ये अभी क्लास 18 नहीं, क्लास 9, 10, 11, 12 आप जब तक मैथ्स पढ़ोगे जिंदगी भर आपके काम आएगा। तो कैसे अप्लाई करना है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दूं 9 माइनस एक्स स्क्वायर और कहूं इसको फैक्टराइज करिए, तो सबसे पहले तो चेक करना है क्या इसमें कोई फैक्टर टर्म्स है, सॉरी फैक्टर्स कह रहा हूं, क्या इसमें कोई स्क्वायर टर्म्स है? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मुझे ये थर्ड आपका आइडेंटिटी जैसा नहीं बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? बस इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए, क्या होगा? ए प्लस बी, तो ए क्या है यहाँ पे? 3, तो 3 प्लस एक्स, ए माइनस बी 3 माइनस एक्स, और ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, सिंपल। तो सबसे पहले तो इस आइडेंटिटीज को आप मेमोराइज कर लीजिए और इसको कॉपी करिए, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करते हैं। तो बच्चों हमने आइडेंटिटीज 3 देखा, अब देखेंगे उस आइडेंटिटीज के एप्लीकेशन पे हम फैक्टराइजेशन कैसे करें। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज आपको याद है क्या है? हमारे पास क्या था आइडेंटिटीज? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है बच्चों? ए प्लस बी ए माइनस बी। ये क्या है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये क्या है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए। ओके बच्चों, तो देखते हैं एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले देखिए क्या इसमें कोई स्क्वायर नंबर है? 16 है, किसका है? 4 का होता है। तो आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब बीच वाला 8x को हम कैसे ब्रेक करें? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? 2ab। तो फॉर्मूले की मदद से लिखते हैं, 2 इंटू ए क्या है? x, इंटू बी क्या है? 4। तो 2 4 जा 8x, देखो ऊपर 8x आ रहा है, इट मीन्स हमने बिल्कुल सही किया है। तो इसको हम देखें क्या लिखेंगे, x प्लस 4 का होल स्क्वायर और x प्लस 4 x प्लस 4, है ना, सिंपल। इसे कॉपी करिए और वीडियो पॉज करके एक बार सेकंड वाला ट्राई करिए। तो सेकंड करें बच्चों, क्या है हमारे पास? 4y का होल स्क्वायर 12y प्लस 9। सेम, सबसे पहले चेक करें क्या इसमें कोई स्क्वायर नंबर है? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो 2y का होल स्क्वायर प्लस 9 किसका होता है? 3 का स्क्वायर माइनस क्या है आपके पास? 2ab। 2 इंटू ए क्या है? 2y इंटू बी क्या है? 3। 2 2 जा 4 3 जा 12, ऊपर भी 12 है, इट मीन्स बिल्कुल हमने सही किया है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर और
2y माइनस 3, 2y माइनस 3। आपका ये आंसर हो गया। देखा, अगर आपको फॉर्मूला याद है, आइडेंटिटीज याद है, तो कितने आसान ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसको कॉपी करिए, फिर आगे और इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन समझ आ रहा है? सेम वही है, आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए। अगर तो एक बार वीडियो पॉज करके एग्जांपल 6 ट्राई करें, स्टार्ट करें। मुझे इसमें दो ही टर्म दिख रहा है, तो दो टर्म वाला आइडेंटिटी याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आपको इसमें कोई स्क्वायर टर्म दिख रहा है? 49 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 7 का। 7p स्क्वायर। 36 किसका होता है बच्चों? 6 का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। और ये आपका आंसर हो गया, है ना? सिंपल। अगला देखिए बच्चे, ये वाला क्या है? एग्जाम्पल 7 आपको कह रहा है ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। इसको हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो स्टार्ट करें। अगर ध्यान से देखिए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, तो ये एक आइडेंटिटी नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आपका बन गया ये आइडेंटिटी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें फिर दोबारा एक आइडेंटिटी बन रहा है। इस पूरे को हम ए मान ले और ये बी, तो क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी। ए क्या है यहाँ पे? ए माइनस बी प्लस सी, और ए माइनस बी यानी कि माइनस सी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। समझ आया तो अगला वाला ट्राई करें, एग्जाम्पल 7। इसमें भी दो टर्म है, इट मींस कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और ये क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। पता है बच्चों, बार बार मैं क्यों लिख रहा हूं ये आइडेंटिटीज? ताकि आप लोग को याद हो जाए। जितना आप लोग लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, उतना जल्दी आप लोग को मेमोराइज होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? m का पावर 4 है, बट हमें तो स्क्वायर चाहिए ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं? m का स्क्वायर पावर 2। आपको एक्सपोनेंट एंड पावर वाला फॉर्मूला याद है? a का पावर m इंटू n क्या होता है? a का पावर m इंटू n। वही यहां पे मैंने अप्लाई किया। 2 2 जा 4 माइनस 256 किसका स्क्वायर होता है? मैं पहले बार बार कह चुका हूं, आप लोग एटलीस्ट 20 या 25 तक तो स्क्वायर याद कर ही लीजिए, नहीं तो ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। किसका होता है? 16 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस 16 और ए स्क्वायर माइनस 16। तो फाइनली यहां पे हमारा ये आंसर हो गया? नहीं, इसमें ध्यान से आप देखिए, एक और आइडेंटिटी बन गई। तो ये आपका क्या हो गया? m का स्क्वायर प्लस 16। ये कैसे एक और आइडेंटिटी बन गया बच्चों? यहां पे देखो, m स्क्वायर माइनस 16 किसका है? 4 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा बन गया। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? m प्लस 4, m माइनस 4। आई होप आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर इस तरह के और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों, फाइनली हमारा अगला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको फैक्टराइज करना है, बट कमाल की बात है, यहाँ पे आपको कोई स्क्वायर नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है? बाई मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या करना है? बाई मिडिल टर्म स्प्लिट। अब ये कैसे होगा, इसको समझो बच्चों। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है और कांस्टेंट नंबर। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1, और कांस्टेंट नंबर क्या है? 6। दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 6 क्या होगा? 6। उसके बाद उसका फैक्टर ले लेना है, वो भी प्राइम फैक्टर। ओके बच्चों,
अब इतना आपने कर लिया, हर बार आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है और कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका क्या करना है, प्राइम फैक्टर। नाम क्या है इसका, बाय मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी कि हमें सिर्फ बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। तो आप फर्स्ट एंड लास्ट को कुछ नहीं करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर को और कांस्टेंट टर्म को एज इट इज मैंने लिख दिया। अब बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पे वापस 6 आ जाए वो तो आएगा ही, लेकिन प्लस या माइनस करने पे हमें बीच का नंबर मिलना चाहिए। तो बच्चों ये बताओ 2 3 जा क्या होता है 6, अगर मैं 2 माइनस 3 करूं तो क्या आएगा -1, बट मुझे क्या चाहिए +5। अगर मैं 2 + 5 कर दूं तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 2x + 3x। 2 3 जा 6, 2 + 5, 2 + 3 5। बस भाई रीग्रुपिंग आपने की है, इसके आगे तो आप खुद ही कर लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो यहां क्या बचा x प्लस, यहां से x चला गया तो 2 प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है 3 का मल्टीपल, 3 1 जा 3x, 3 2 जा 6, x + 2 आप दोनों में आ गया। हमेशा याद रखना ब्रैकेट दोनों का सेम आएगा, प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं होगा। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बचा, प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस, और यहाँ क्या बचा 3, है ना सिंपल। अगर समझ आया तो वीडियो पॉज करके ये वाला खुद ट्राई करें। एक बार ना बच्चों कोई भी क्वेश्चन रहा करे, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई किया कीजिए कि क्या कितना आप लोग को समझ आया कि नहीं आया। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया, सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट कितना हो गया 12। अब इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर 2 3 3 1। ओके बच्चों, हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज लिख देंगे y² + 12। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे वापस 12 आ जाए, अब प्लस माइनस करने पे हमें -7। बच्चों एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे करूं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 × 3 क्या हो गया 12। अगर मैं इसको 4 + 3 करूं तो मुझे क्या मिलेगा 7, लेकिन मुझे क्या चाहिए -7। तो आप इसको क्या कर सकते हो, -4 और -3, तो मुझे क्या मिलेगा -7। तो सारे प्लस माइनस का साइन पे भी आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में प्लस ही करके निकल गए, गलत हो जाएगा। तो मैंने इसे क्या लिया, -4y -3y। तो यहां से और यहां से क्या कॉमन है बच्चों y, तो क्या बचेगा y -4, और माइनस यहां से 3 कॉमन है तो y -4, दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, इट मींस हमने बिल्कुल सही किया है। अब क्या करें, y -4 को कॉमन ले तो यहां क्या बचेगा y -3, और ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर इस तरह के 1 2 क्वेश्चन और करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11। एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए। स्टार्ट करें। तो हमारा एग्जाम्पल 11 क्या है, z² -4z -12, और हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट लीजिए, तो z² का कोफिशिएंट क्या है 1, और उसको किससे मल्टीप्लाई करिए, कांस्टेंट से, तो 1 × 12 क्या होगा 12। अब इसको प्राइम फैक्टर करें। ओके बच्चों, कर दिया प्राइम फैक्टर। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट यानी स्क्वायर वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म एज इट इज लिख देना है। ओके बच्चों, प्लस अब इसको इस तरह से करना है कि मल्टीप्लाई करने पे वापस 12 आ जाए, वो तो आ ही जाएगा, लेकिन प्लस माइनस करने पे हमें बीच का टर्म चाहिए। बीच का क्या है -4। तो बच्चों ये बताओ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 4 -3 क्या होता है 1, 4 + 3 क्या होता है 7। ये तो आ ही नहीं रहा है, इट मीन्स हमारा ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। चलिए अगर मैं ऐसा करूं
2 3 जा 6 2 जा 12 और 6 माइनस 2 क्या होता है 4। अगर मैं 6 माइनस 2 करूं तो 4 मिलेगा, सॉरी ये 2 है तो 4 मिलेगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए -4। तो -6 प्लस 2 तो मुझे क्या मिल गया -4, यानी इसे नहीं इसको करेंगे। ओके बच्चों, यानी कि इसमें मैं क्या लिख दूं -6z प्लस 2z। कॉमन देखें यहां से और यहां से, इधर से क्या कॉमन है z, यानी कि z -6 प्लस यहां से 2z -6, तो z -6 और z -6। तो यहां से हमने अगर z -6 कॉमन लिया तो यहां क्या बचा z और प्लस यहां क्या बचा 2, है ना सिंपल। ये वाला करिए फिर आप लोग। तो बच्चों क्या कह रहा है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। फिर वही प्रोसीजर क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट मल्टीप्लाई कितना आ गया 18, फिर 18 का हम लेंगे प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे प्राइम फैक्टर। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें वापस 18 आ जाए और प्लस माइनस करने पे बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। तो क्या करें, सबसे पहले फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाला और कांस्टेंट एज इट इज आप लिख दो बच्चों। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 6 प्लस 3 9, बिल्कुल सही है। तो प्लस 6m प्लस 3m, 6 3 जा 18, 6 प्लस 3 9। तो यहां से कॉमन ले ले, इधर से कॉमन, एक तो 3 मल्टीपल है, दूसरा m भी है, m प्लस 3 2 जा 6 प्लस यहां से क्या कॉमन आएगा सिर्फ 3 आएगा, तो यहां m बचा और 3 2 जा 6, m प्लस 2 m प्लस 2 और ये क्या हो गया 3m प्लस 3। आप चाहे तो यहां भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 3 को बाहर निकाल दीजिए तो ये हो गया m प्लस 2 m प्लस 1। अगर चाहे तो आप यहां भी छोड़ देंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया हो। मैंने अपने तरफ से हर इजी वे में समझाने का कोशिश किया है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।